व्यू हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी व्यू का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। व्यू इज नथिंग बट select statement stored in database in parsed and compiled form. In parsed and compiled form, जिसकी पार्सिंग और कंपाइलिंग हो चुकी है। ओके, सो व्यू क्या है? व्यू इज नथिंग बट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टोर्ड इन द डेटाबेस इन पार्स्ड एंड कंपाइल्ड फॉर्म, जिसकी पार्सिंग और प्लानिंग हो चुकी है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्यू। और डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने जैसे बोला था, वी कैन एक्सेस टेबल यूजिंग व्यू ऑल्सो। व्यू से भी हम क्या कर सकते हैं? व्यू के थ्रू भी हम टेबल क्या कर सकते हैं? टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं बताना है टेबल का ओरिजिनल नाम, तो हम व्यू के थ्रू भी हम टेबल को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं व्यू के थ्रू भी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फिर हमने कुछ और चीजें देखी थी व्यू को लेके। हमने बोला था अगर व्यू की बात करें तो हमने सबसे पहले सिंपल व्यू पढ़ा था, सिंपल व्यू देखा था सर। और सिंपल व्यू में हमने देखा था कि विच फेच डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल, एक ही टेबल से डेटा आ रहा है, एंड विच डू नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन, और उसमें कोई एक्सप्रेशन ना हो, सिंपल हो, ऐसी पर्टिकुलर व्यू कहलाती है सिंपल व्यू। और हमने ये बनाया भी था, ये हमने लिखा भी था सिंपल व्यू किस तरह से था। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल व्यू के बाद, अगर हम बात करें बिट फेच द डेटा। हाँ, लेकिन व्यू की अगर हम बात करें, व्यू के सिंटेक्स की अगर हम बात करें, तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। हम बोलते हैं क्रिएट और रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम, create or replace view name as select स्टेटमेंट होती थी, जो भी होती थी, यहाँ पे हम select स्टेटमेंट लिखते थे और उसके बाद हम देते थे सेमीकोलन। सो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू नेम है, तो इस तरह से व्यू बनाने का ये सिंटेक्स होता है। अब देखिए सर, हमने पढ़े थे सिंपल व्यू विच फेच द डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल एंड विच डू नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं और मैंने करके बताया हूं। और सिंपल व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फुल्ली अपडेटेबल व्यू बिकॉज we perform all DML ऑपरेशंस। हम सारे के सारे DML ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसलिए कहलाता है सिंपल व्यू। सेकंड जो आता है वो आती है ज्वाइन व्यू बोले जाते हैं। ज्वाइन व्यू क्यों बोला जाता है? विच फेच द डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल, जो एक से ज्यादा टेबल से डेटा क्या करके लाता है? फेच करके लाता है। दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइन व्यू, is called join view and join view is also called partially updatable view। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, partially updatable view, because we can perform DML operation
DML operation partially but cannot fully। हम फुल्ली ऑपरेशन DML नहीं कर सकते, इसलिए ये कहलाता है जॉइन व्यू, जो मैंने आपको बताया भी था और हमने बनाए भी थे। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिए थे। तो चलिए, हमने सबसे पहले जो बात करी थी, हमने किसकी बात की थी? व्यू की बात की थी कि व्यू इज नथिंग बट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट स्टोर्ड इन डेटाबेस इन पास्ड एंड कंपाइल फॉर्म, जिसकी पार्सिंग और प्लानिंग हो चुकी है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्यू। और हमने जब व्यू बनाए थे, और हमने सबसे पहले व्यू जब बनाए थे, ओके, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज सिलेक्ट। ओके, इट इज अ सिंपल व्यू। ये जो व्यू था, ये कौन सा व्यू था? सिंपल व्यू था। ओके, ये सिंपल व्यू हो गया था। तो सिंपल व्यू, हम जाते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, सिंपल व्यू हो जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स व्यू, और कॉम्प्लेक्स व्यू में आपने देखा था कि हमने जब डेटा लिया था, तो एक से ज्यादा टेबल से डेटा लिया था। इवन आप इसको देख भी सकते हैं अगर आपको देखना है तो। फिर हमने ज्वाइन व्यू बनाया था। इसमें सिंपल व्यू में सारे ऑपरेशन हो रहे थे। ओके, फिर हमने ज्वाइन व्यू बनाया था। सिंपल फेच द डेटा फ्रॉम सिंगल टेबल एंड ऑल DML ऑपरेशन, थोड़ा सा which fetch the data from single table which do not have any expression। ओके, ये ठीक रहेगी सिंपल व्यू के लिए। सिंगल टेबल से तो डेटा आना चाहिए, लेकिन साथ में कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, तब वो कहलाता है सिंपल व्यू। और जॉइन व्यू कब कहलाता है? which fetch the data from more than one table is called join view। join view is also called partially updatable view because we cannot होना चाहिए सर, मैं ओके फिर से लिख देते हैं। join view join view is also called
partially updatable view, partially updatable view because सॉरी ये तो लिखना ही है, which fetch the data from more than one table, and which fetch the data from more than one table and which have may or सिंपली लिखते हैं ना, which fetch the data from more than one table is called join view. Join view is also called partially updatable view because we cannot perform all DML ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन हम DML ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ज्वाइन व्यू. और ये कहलाती है ज्वाइन व्यू. ये हो जाती है ज्वाइन व्यू. और इसके बाद अगर हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, इसको देखते कैसे हैं, इस तरह से आप देख भी सकते हैं. तो ये कहलाती है ज्वाइन व्यू. ओके. और आप इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाती है पार्शियली अपडेटेबल व्यू. तो देखिए, जब हम अपडेट करने जाते हैं तो अपडेट हो जाता है, अपडेट करने जाते हैं तो अपडेट हो जाता है. लेकिन जब हम इंसर्ट करने जाते हैं तो देखो इंसर्ट नहीं होता है. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज पार्शियली अपडेटेबल व्यू. इस तरह से रहेगा. चलिए सर, अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा कंसेप्ट देखते हैं. हमने क्या क्या देखा? हमने सिंपल व्यू देखा, हमने जॉइन व्यू देखा. अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू. थर्ड, कॉम्प्लेक्स व्यू. कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है सर? which fetch the data from single table or more than one table and which have an expression. और जिसके अंदर में क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं. जिसके अंदर में क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं. is called complex view. is called complex view. और मैं आपको बताना चाहता हूं, this complex view is also called non-updatable view because we cannot perform any DML
ऑपरेशन। हम कोई भी डीएमएल ऑपरेशन क्या नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। हम कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू। अब कैसे बनाते हैं इस व्यू को, चलिए हम देखते हैं। हम जाते हैं, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं क्रिएट और रिप्लेस व्यू, नाम दे देता हूं सम सेल, व्यू का नाम दे दिया सम सेल। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम सम सेल, या नाम क्या दे दूं मैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम ईएमपी डीईपीटी दे देता हूं फिर से, या ठीक है ईएमपी डीईपीटी। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम पुरानी चली जाएगी। ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज सिलेक्ट, ध्यान देना सिलेक्ट डीईपीटी एनओ, हाँ कॉमा सम ऑफ सेल, सम ऑफ सेल मैं बोल देता हूँ एसएम। हाँ तो बेटर है, इसको हम सम सेल नाम दे देते हैं, सम सेल। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम ऑफ सेल। सम ऑफ सेल, तो याद रखना जब भी आप व्यू बनाते हैं ना सर, और अगर कोई आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं व्यू के टाइम, तो उसके सामने उसका अलाइज देना जरूरी होता है, अदरवाइज व्यू क्रिएट नहीं होती है। तो सिलेक्ट डीईपीटी कॉमा सम ऑफ सेल, सम ऑफ सेल from EMP, from EMP group by DEPT NO, ग्रुप बाय DEPT NO। तो आप देखिए सर, जब मैं इंटर करता हूं तो देखो व्यू क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब जब मैं देखता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखना चाहते हैं अगर आप, सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर व्यूज वेयर नेम इज इक्वल टू कैप्स में सम सेल, सॉरी नेम नहीं आता है, व्यू नेम आता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। व्यू नेम इक्वल्स टू सम सेल, इस तरह से आ गई। अगर आपको देखना है तो आप बोलोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्यू का नाम क्या है, सम सेल। तो इस सम सेल की जगह क्या फायर होगी, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होगी। सिलेक्ट स्टेटमेंट के पास क्या लिखा है, डिपार्टमेंट नंबर, सम ऑफ सेल लाइए और ग्रुप बनाइए। आप तो जानते हैं अगर सिलेक्ट के साथ कोई कॉलम का नाम है और एग्रीगेट फंक्शन है तो हमेशा वो किसके साथ आता है, ग्रुप बाय के साथ में आता है। तो देखो डेटा आपको दिखने 30 के ग्रुप का सम ऑफ सेल, 20 के ग्रुप का सम ऑफ सेल और 10 का सम ऑफ, और देखो यहाँ एसएम लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने जब व्यू बनाए थे तो हमें अलाइज देना जरूरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब देखिए सर, यहाँ पे देखिए आप, दो ही कॉलम है सर, डिपार्टमेंट नंबर है और क्या है, एसएम है। अब इसको नॉन अपडेटेबल व्यू क्यों बोला जाता है सर, क्योंकि आप इसके अंदर में कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई भी डीएम क्या करूंगा सर, मुझे बताओ, सैलरी अपडेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ सेल है, क्योंकि सैलरी नाम का कॉलम भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो सम ऑफ सेल है। तो फिर क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। सर इंसर्ट करने जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या इंसर्ट करूंगा, डिपार्टमेंट नंबर बस करूंगा, बाकी का क्या, चलो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू सम सेल, एक ही कॉलम है ना, क्या है, डीईपीटी एनओ, और बोल दूंगा वैल्यूज, और मैं बोल दूंगा 30। देखो क्या बोलता है, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू ईएमपीएनओ। आपको याद है इस ये जो सम सेल बना है ये किसके इससे बना है, ये ईएमपी के इससे बना है, और ईएमपी टेबल में ईएमपीएनओ प्राइमरी की है। आप उस इनडायरेक्टली ये डेटा आखिर जो जाएगा वो ईएमपी में ही जाएगा ना, तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर में वैल्यू डाल रहे हैं, ईएमपीएनओ में देना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप ईएमपीएनओ दो यहाँ दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ईएमपीएनओ नाम का कॉलम व्यू में लाया ही नहीं, क्योंकि हम किसके थ्रू कर रहे हैं, व्यू के थ्रू कर रहे हैं। इस कारण हम इंसर्ट तो नहीं कर सकते, हम इंसर्ट तो कर नहीं सकते। अब आप सोचिए, मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं डिलीट फ्रॉम, ओके, अब देखिए डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, वेयर
DEPT NO इक्वल्स टू 10, DEPT NO इक्वल्स टू 10। ये देखो कितनी रो डिलीट हो गई, 5 रो। बट सर जब आपने ये रो डिलीट की, मुझे बताइए सर इसका स्टेटस क्या होगा? सर पूरी रो डिलीट हो गई सर, सारी की सारी रो डिलीट हो गई 10 वाली। सो इट इज नॉट a correct way for the deletion, for the correct way of deletion। सर ये डिलीट कर देंगे ना सर, तो सोचो कल को चल के जितनी भी रो रहेंगे 10 वाली, हम तो स्पेसिफिक चाहते थे, लेकिन क्या हम स्पेसिफिक कर पाए डिलीट? नहीं कर पाए सर रो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रो, देखो 5 रो बताया उसने, रोल बैक कर देता हूं सर मैं, 5 रो क्या हो गई पूरी। तो सर इट इज अ इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी डेटा में, ये कोई सही नहीं है। अब मैं बात करता हूं अपडेट की, अब मैं बात करता हूं अपडेट की। सर हाँ सर तो हमने तो टेबल से डिलीट किए ना, व्यू से डिलीट किए तो होना चाहिए ना फिर। हाँ, अब देखो मैं जाता हूँ ईएमपी लिखता हूँ, और ईएमपी की जगह, ओके सॉरी हाँ, मुझे यहाँ पे लिखना था सम सेल। क्या लिखना था? सम सेल लिखना था, मैंने ईएमपी लिख दिया। अब देखिए सर मैं जब डिलीट करने जाऊंगा तो क्या स्टेटस होगा? गलती से मैंने ईएमपी लिख दिया सर, ठीक है। अब देखिए कैसा होगा, देखा जाए, देखा जाए तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, रो डिलीट नहीं होनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी सर, 10 वाले सारे के सारे रो डिलीट हो जाएंगे। तो देखो सर, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नॉट लीगल ऑन दिस व्यू, ये डिलीट भी नहीं करने दे रहा है सर, दिखा क्या आपको, डिलीट भी नहीं करने दे रहा है। उसी तरह से अगर मैं जाता हूं अपडेट सम सेल, अपडेट सम सेल, सेट सेल इक्वल्स टू सेल प्लस 100, वेयर 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 DPT NO इक्वल्स टू 10। मैं बोल रहा हूं जाओ डिपार्टमेंट नंबर 10 में जाके सबकी सैलरी 100 से क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। तो मैं जाता हूं, ओके। अब सेल तो ले ही नहीं सकता ना सर, क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सेल नाम का कॉलम व्यू में है क्या? नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आपको? ओके। तो आप देख सकते हैं सर, ये जो डिलीट ऑपरेशन था सर, डिलीट ऑपरेशन था, ये मैं कर सकता था सर, सिर्फ क्या होता, लेकिन 10 10 नंबर की सारी रो डिलीट हो जाती। लेकिन मुझे ये करने दे रहा है क्या व्यू? नहीं सर। नहीं करने दे रहा है। तो सर वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीजें आप व्यू के थ्रू नहीं कर सकते और जो लीगल है, सर ये जो डिलीट स्टेटमेंट है ना, ये लीगल है सर। ये लीगल क्यों है? कि क्या होगा जब आप डिलीट बोलोगे 10 वाली, तो ईएमपी टेबल से सारी रो डिलीट हो जाएगी। मुझे बताओ अगर ये कमांड आपने ईएमपी टेबल में भी फायर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? सारी की सारी रो डिलीट हो रही थी कि नहीं हो रही थी 10 वाली? वही चीज आप व्यू में भी हो रहा होना चाहिए, लेकिन व्यू करने दे रहा है क्या? नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे ऑपरेशन जो जो लीगल है, लीगल मतलब जो सही है, और जो आप व्यू के थ्रू नहीं कर पाते, उसके लिए आप यूज करते हो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। क्या यूज करते हैं हम? इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं सर। तो हम देखेंगे आगे। फिलहाल ये जो व्यू मैंने आपको बताई, ये कहलाई, ये व्यू जो कहलाई, ये कहलाई नॉन अपडेटेबल व्यू। क्या कहलाई? नॉन अपडेटेबल व्यू। क्यों नॉन अपडेटेबल व्यू कहलाई? इसलिए कहलाई क्योंकि हम यहां पर कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई रीजन दे आर कॉल्ड द नॉन अपडेटेबल व्यू, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू भी हम बोलते हैं। हम इसको पेस्ट करते हैं।
हम अपडेट करने जा रहे हैं, तो अपडेट, हाँ अपडेट से इंपॉर्टेंट डिलीट है। तो सर इसके लिए हम बनाएंगे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, इसके लिए हम बनाएंगे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। और चलिए सर हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। सर मुझे बताइए अभी तक हमने व्यू किस पर बनाई है? जो टेबल एग्जिस्ट है उस पर बनाई है कि नहीं बनाई है? करेक्ट है। यस सर। सो सवाल ये उठता है, कैन वी क्रिएट व्यू इन नॉन एग्जिस्टिंग टेबल? मतलब वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो क्या उस पर व्यू आप बना सकते हो? सवाल ये है। तो उसका आंसर है यस, हम उस पर भी व्यू बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्यू ने एक एडिशनल कीवर्ड दिया है। देखो कैसे बनाते हैं, क्रिएट और रिप्लेस, वो कीवर्ड का नाम है फोर्स व्यू। फोर्स कीवर्ड है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू की जगह फोर्स व्यू एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई भी टेबल का नाम दे दो आप, कोई भी XYZ ABG ABC, कोई भी नाम दे दो, सैंपल, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी। सैंपल नाम का कोई टेबल है नहीं सर। क्रिएट और रिप्लेस फोर्स व्यू एज, अच्छा व्यू का नाम ही नहीं दिया ना, सॉरी। हाँ कि क्रिएट और रिप्लेस व्यू, क्रिएट और रिप्लेस फोर्स व्यू, मैं दे देता हूं सैंपल व्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, या नॉट एग्जिस्ट करके दे देते हैं, नॉन एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल भी एग्जिस्ट नहीं है सर, लेकिन देखो व्यू क्रिएट हो गई, लेकिन कैसे क्रिएट हुई? कंपाइलेशन एरर। कंपाइलेशन एरर तो आएगा ही सर, नो डाउट। अब दिखा नहीं रहा है, लेकिन कंपाइलेशन एरर इसलिए आएगा क्योंकि वो टेबल ही नहीं है ना सर। वो टेबल है क्या सैंपल नाम का? जब हम देखने जाते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैंपल, तो आपको देखो सैंपल नाम का टेबल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं ना सर। लेकिन क्या आप उस पर व्यू क्रिएट कर सकते हो? तो यस क्रिएट कर सकते हो, और वो पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है फोर्स व्यू। कौन सा व्यू कहलाता है? फोर्स व्यू कहलाता है सर। यूजिंग फोर्स कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो? वो व्यू क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। मुझे बताओ समझ में आया? यस सर। ओके, तो हम फोर्स व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सर जितना व्यू मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसका प्रैक्टिस करिए सर। कुछ पार्ट है व्यू का अभी भी, वो हम कल देखते हैं। मेरा टारगेट है इस फ्राइडे तक, मैक्सिमम सैटरडे तक खत्म कर देना, क्योंकि हमारे बड़े टॉपिक यही थे व्यू के, जो कल व्यू भी खत्म हो जाएगा। फिर हमारे छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे सर, जैसे सीक्वेंस है, सिनोनिम है, क्लस्टर है, इंडेक्स है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, तो हम इसको देखेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कल से ही मैं आपको सीक्वेंस बताना शुरू कर दूं, ये सीक्वेंस क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं व्यू में, बाकी हम कल देखेंगे।